एंड यू मस्ट नॉट नो, आपको कैसे पता होगा। सो मैं बता रही हूँ कि मैं पंजाब से हूँ और कुछ रीज़न्स के कारण यहाँ पे इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। और आपने कभी अपनी लाइफ इमेजिन की थी बिना इंटरनेट के कैसे होगी? इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, मतलब मोबाइल डेटा और ब्रॉडबैंड सब कुछ बंद है यहाँ पे इन सर्टन एरियाज़। एंड मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से एक हूँ जो उस एरिया में रहती हूँ जहाँ पे ये सेवाएं बंद की जा चुकी हैं। और आज है तारीख 17 फरवरी 2024 एंड ये सेवाएं बंद हुई थी आई थिंक 12 फरवरी या 13 फरवरी को, मुझे तो याद भी नहीं है। पर देखिए, आपको पता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने समय के लिए इंटरनेट बंद हो सकता है। पहले भी कुछ रीज़न्स की वजह से हमारी स्टेट में इंटरनेट बंद रहा है फ्रॉम माई चाइल्डहुड डेज़, बट ड्यू टू द रीज़न वी हैड वाईफाई, हमारे पास वाईफाई था तो हमें इतना महसूस ही नहीं होता था। पर इस बार पहली बार हमने देखा, मैंने और मेरे भाई ने स्पेशली, कि इंटरनेट बंद होने से कैसी होती है लाइफ। सर्टेनली इट्स काइंड ऑफ बोरिंग, शुरू में बोरिंग लगती है पर इवेंचुअली यू गेट अ होल्ड ऑफ इट। शुरू में तो आई वॉज लाइक, पहले दिन की बात सुनाती हूँ। पहले दिन मैं सुबह उठी, सुबह की रूटीन क्या है, सबसे पहले उठा लो फ़ोन और चेक करो, स्क्रॉल करो, अपना व्हाट्सएप खोला, अपना इंस्टाग्राम खोलो, है ना। इंस्टाग्राम तो मैंने अभी थोड़े टाइम के लिए उससे ब्रेक लिए। सो इंस्टाग्राम की इतनी लत नहीं थी मुझे, पर व्हाट्सएप खोला मैंने। फिर मैंने खोला टेलीग्राम, खोलती हूँ, टेलीग्राम खोला, कुछ भी नहीं चला। यूट्यूब खोला, नहीं चला। मुझे लगा कि हमारा वाईफाई ख़राब हो गया है, वाईफाई चल नहीं रहा है हमारा। तो मैंने अपना मोबाइल डेटा ऑन किया, वो भी नहीं चल रहा था। फिर मैंने कहा कि यार, सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ ही क्यों होती हैं, मेरा ही मोबाइल डाटा नहीं चल रहा, हमारा वाईफाई नहीं चल रहा, मेरा मोबाइल डाटा नहीं चल रहा, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर मैंने अपने मम्मा से पूछा, क्या आपका चल रहा है? मम्मा को भी फ़ोन चलाना अच्छा लगता है। लिटिल सीक्रेट, मम्मियों को अच्छा नहीं लगता होता ना कि बच्चे फ़ोन ना चलाएं। सो मेरी मम्मा इज़ काइंड ऑफ कूल, और उन्हें भी दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो सारा जानने की अच्छी लगी रहती है। तो उन्होंने जब फ़ोन खोला, उनका भी चल नहीं रहा था। तो भाई, अब हो क्या गया है ये, ना मेरा फ़ोन चल रहा है ना मम्मा का चल रहा है। हमने सोचा कि कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगी। अब फॉर्चुनेटली आई गो टू ऑफिस, मैं कहीं काम करती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो आज 5 मिनट जल्दी चली जाती हूँ, क्या पता वहाँ वाईफाई चल ही रहा होगा, वहाँ यूज़ कर लूँगी, वहाँ अपने व्हाट्सएप खोल लूँगी, वहाँ टेलीग्राम स्क्रॉल कर लूँगी। बट जब मैं ऑफिस पहुँची तो देखिए भाई, वहाँ पे भी वाईफाई नहीं चल रहा था। फिर 1-2 जन आए, जैसे जैसे ऑफिस में सब आते हैं, मेरे से पहले ना, सबसे पहले एक सर ही आते हैं। सो आई एम काइंड ऑफ अ गुड गर्ल एंड जो टाइम पे ऑफिस पहुंच जाती है, अदरवाइज़ बाकी सब थोड़ा सा लेट ही रहते हैं। तो जब मैंने बाकी सबसे पूछा तो फिर से वही बात कि हाँ यार, आज इंटरनेट चल नहीं रहा, क्या हो गया, सारे एक दूसरे से पूछ रहे। फिर पता लगा कि इंटरनेट सेवाएं 16 फरवरी 2024 तक 12 बजे तक बंद हैं। एंड इट वॉज लाइक, ये क्या हो गया, क्या पहाड़ टूट गया मेरे पे। यूजुअली मैं क्या करती हूँ कि यूट्यूब पे अपनी वीडियोस या कोई भी वीडियो जो देखनी होती है ना, वो डाउनलोड करके रख लेती हूँ, ताकि मुझे बाद में अगर मेरा इंटरनेट ना चले या फिर हमारा कोई वाईफाई ना चले, वो काम आ जाएगी देखने में। बट आज तो मैंने वो भी नहीं करके रखा, मुझे क्या पता था कि ये हो जाएगा। एंड सर्टनली ऐसी चीज़ें तभी होती हैं जब आप लीस्ट रेडी होते हो उन चीज़ों के लिए। मैं लीस्ट रेडी थी, और क्या हुआ कि मैंने ना वीडियो कोई डाउनलोड करके रखी, ना मैंने कोई ऑडियो वगैरह या पॉडकास्ट वगैरह डाउनलोड करके रखा कि मैं उसे सुन ही लूँगी। नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अब एक ही होता है कि अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है तो आप किसी और से हॉटस्पॉट ले लेंगे। अब एक अच्छी भी होती है ना मैसेजेस देखने की, कि कोई मैसेज तो नहीं आया, चाहे किसी का भी ना हो, पर एक अच्छी भी होती है, वो शांत हो जाती है, चाहे 5 मिनट चला लो। तो वो अच्छी लगी रही। अब किसी के पास इंटरनेट था नहीं, सारा दिन ऐसे ही निकल रहा था। तब एक सर आए, उन्होंने कहा कि मेरी इंटरनेट सेवाएं चल रही हैं। अब भाई, क्या उनके आसपास भीड़ लगी है, सारे उनके आसपास उनके दुआले खड़े हो गए और ले लिया सबने हॉटस्पॉट, और
वही अच्छवी को शांत कर लिया, घर पहुँचे। अब सोचा करूँ तो क्या करूँ, सारा दिन हो गया ना ऑफिस में काम हो पाया ड्यू टू इंटरनेट नहीं था इसलिए। अब घर आके भी अब सारा दिन तो ऐसे नहीं बैठ सकते ना, घर का काम कर लो फिर उसके बाद क्या करेंगे। इंटरनेट तो ज़रूरी है ना, लाइफ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है अब ये। तो जब घर आके मैंने सोचा कि मेरी एक बुक शेल्फ पे थी जिसमें मैंने 4 या 5 बुक्स ऐसे लेके रखी हैं जो अभी तक मैंने रीड तक नहीं किया, खोली तक नहीं है, तो क्यों ना उनको पढ़ा जाए। सो दैट इज़ व्हेन मैंने अपनी एक बुक निकाली जो मुझे किसी दोस्त ने गिफ्ट की थी, और उस बुक का नाम है द 40 रूल्स ऑफ लव बाय एलिफ शफाक। एंड मैंने सोचा क्यों ना ये बुक पढ़ ही ली जाए, है ना, कुछ सीखने को ही मिलेगा। अब और कुछ कर भी नहीं सकते ना, हम तब तक नहीं पढ़ते कोई बुक, तब तक मतलब कोई प्रोडक्टिव चीज़ नहीं करते जब तक हमें धक्का ना किया जाए वो करने के लिए, फोर्स ना किया जाए। अब ये एक फोर्स ही था, मतलब एक धक्का ही है कि अब इंटरनेट सेवाएं चल नहीं रही हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, तो चलो बुक पढ़ लेते हैं। तो मैंने शुरू की वो बुक, और पहले दिन मैंने पढ़ लिए 75 पेजेस ऑफ इट। हुर्रे, प्रॉपर मीन्स हुर्रे। आई डोंट नो आपकी स्पीड कितनी होगी, पर मेरी तो इतनी ही है। तो मैंने पढ़ लिए 75 पेजेस। अब सारा दिन चलो ऐसे निकल गया। अब फिर भी एक अच्छी भी होती है ना कि अब जिनसे बात करनी है उनसे बात नहीं कर सकते, जिनके साथ कांटेक्ट में थे। अब कई लोग स्नैपचैट यूज़ करते हैं, उनकी तो स्ट्रीक्स टूट जाएंगी। उन्होंने फिर भी कहीं ना कहीं से मैनेज कर रहे हैं वो भी लोग। तो ये थी बात पहले दिन की, और किसी न किसी तरीके से पहला दिन निकल गया। और अच्छी जो थी अगले दिन थोड़ी सी कम थी पहले दिन से। अगले दिन फिर से वही, इंटरनेट सेवाएं चल नहीं रही हैं, ऑफिस में कोई काम नहीं है, घर पे बस घर का काम है, उसके अलावा आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते, फिर से आप बुक पढ़ सकते हो। और मैंने एक और अपनी वही हरकत कर दी कि मैं अपनी बुक ऑफिस में ही भूल गई। अब क्या करूं, अब नई बुक स्टार्ट करूं, अब दोनों बुक्स बीच में, है ना, तो क्या कर सकते थे। अब मैंने अपनी दूसरी बुक उठाई, द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम चार्ल्स डिकेंस, और मैंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। उसके भी 50 पेजेस पढ़ लिए। और नेक्स्ट डे फिर से ऑफिस में जाके अपनी बुक उठाई, पहले बैग में डाली कि कहीं इसे फिर से भूल ना जाऊँ, है ना। ऑफिस में कुछ देर बुक पढ़ ली थी, और ऑफिस में अब मैंने महसूस किया कि जो अच्छी थी ना वो अब थोड़ी कम हो गई है। जो इंटरनेट चलाने की या दोस्तों को मैसेज करने की या दुनिया में क्या हो रहा है वो जानने की जो अच्छी थी, अब वो कम हो गई है। अब एक शांति आ गई है लाइफ में। यू गेट टू नो अबाउट दिस पीस ऑन थर्ड डे से पहले आपको लगेगा कि पता नहीं लाइफ में क्या रुक गया है, पर थर्ड डे यू गेट टू नो कि लाइफ कितनी पीसफुल हो जाती है बिना इंटरनेट के। अब बाकी सुविधाएं तो चल ही रही हैं, है ना। आप देख रहे हैं कि हाँ, कई काम रुक गए हैं, कई काम करने में परेशानी आ रही है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि आप सर्वाइव नहीं कर सकते। काम तो फिर भी होते रहेंगे, है ना। आप किसी के साथ व्हाट्सएप पे बात करते थे, आप उनको फ़ोन कॉल कर सकती हैं, एंड यू गेट टू हियर कि हाँ उनकी आवाज़ भी ऐसी है। कई लोगों के साथ तो हमने कभी फ़ोन पे बात भी नहीं की होती, हम व्हाट्सएप या किसी और सोशल मीडिया पर चैटिंग के थ्रू ही कनेक्टेड होते हैं। सो आप उनसे बात करके देखिए, मैंने भी करके देखी अपने फ्रेंड से बात, उसके साथ थोड़ी मेरी अनबन चल रही थी, तो उससे बात करके देखी, एंड आई वॉज़ हैप्पी, रियली इट फेल्ट वेरी गुड। आप ही कर सकते हैं अगर आपको कभी ऐसा मौका मिले कि आपकी इंटरनेट सेवाएं बंद हो जाएं। आई होप, वैसे तो मैं होप करूँगी कि हों बंद, पर आप नहीं होप करेंगे तो कोई बात नहीं। देखिए अगर ऐसा कुछ होता है तो आप कर सकते हैं बात अपने दोस्तों के साथ, फॉर अ चेंज उन्हें बिना चैटिंग के उनके साथ कांटेक्ट में रह के देखिए, उनकी आवाज़ सुन के देखिए। आपकी दोस्त हैं, है ना, पराई तो है नहीं। तो बात की अपनी फ्रेंड के साथ और एक दो जन और के साथ जिनके साथ बात किए काफ़ी टाइम हो गया था, और जिनके साथ आई यूज़ टू बी इन कांटेक्ट, बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में होती थी पहले मैं। तो ये था डे 3। अब मैंने जैसे आपको कहा कि अब अच्छी भी थोड़ी कम हो गई है, बुक पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया। अब फ़ोन चलाने की उतनी उत्तेजना नहीं होती, क्योंकि फ़ोन अब पता है कि फ़ोन में होगा नहीं कुछ भी। शुरू में तो क्या होता था, पहले दूसरे दिन तो आई यूज़ टू बी लाइक
वाईफाई बंद कर लिया, ऑन कर लिया, बंद कर लिया, ऑन कर लिया, मोबाइल बंद कर लिया, ऑफ ऑन कर लिया, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, फ़ोन फ्लाइट मोड में लगा दिया, सब कुछ करके देख लिया, पर इंटरनेट नहीं चला। तो ये एचपी शांत होने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है ना। ऐसे तो शांत नहीं होगी, तो थोड़ा समय लगा, पर आई एम गेटिंग अ होल्ड ऑफ इट। अब थोड़ा सा आसान हो रही है लाइफ, पीसफुल हो रही है लाइफ। यू वॉन्ट बिलीव कितनी ज़्यादा पीसफुल हो जाती है लाइफ इससे, और मेरी भी हो रही है। आप ट्राई करके देखना। आप जो लोग पहले दूसरे दिन कह रहे थे ना कि इंटरनेट के बिना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, अब क्या करें क्या करें, अब वो लोग ही कह रहे हैं कि महीने में एक दिन होना चाहिए ऐसा जिसमें सारी सेवाएं, इंटरनेट सेवाएं बंद हों और इंसान अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे। तो ये था पार्ट 1 ऑफ द व्हाट डू आई से इंटरनेट लॉकडाउन। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। गिव योर लव। थैंक यू सो मच।